Students, I hope you all are doing well. Today I will teach you class 11th maths, new book, new syllabus, chapter 1, exercise 1.1. आज हम ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1. सो वी हैव क्वेश्चन 1 पार्ट 1, अयोटा की पावर 31. अब इसको हमने सॉल्व करना है, एवेल्यूएशन होगी, ठीक है. तो अयोटा की पहले स्प्लिटिंग कर लेंगे. अयोटा की पावर 30 इंटू अयोटा की पावर 1, क्योंकि अब हमने इसकी स्प्लिटिंग करके इसकी एवेल्यूएशन करनी होगी. तो इसके लिए हम लोग अभी ये स्टार्ट कर देंगे करना. तो अभी आप देखते जाएं. अयोटा की 30, अयोटा का 1, क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम है. ये अयोटा अयोटा बेसिस हैं. बेसिस सेम होंगी तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं. तो पावर्स जब ऐड होंगी तो अभी गेट 31. तो अब हमने अयोटा 30 की स्प्लिटिंग करनी होगी. अयोटा स्केयर इंटू 15. हमने इसको अयोटा स्केयर हमेशा बनाना होगा. क्यों बनाना होगा? क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ अयोटा. अयोटा स्केयर, the value of iota square is always equal to -1. So we put here the value of iota and we get answer. iota की वैल्यू 1. तो इधर आपके पास iota स्केयर और इसकी स्केयर का 15 लें. 15 2 टाइम्स 30, तो इसलिए आपको ये जो होगा 30 देगा. तो इसकी आपने आयोटा स्केयर की वैल्यूज पुटिंग करनी है. इधर वैल्यू पुट हो जाएगी -1 की पावर 15 इंटू अयोटा की 1. -1 को 15 टाइम्स आप लेंगे तो आपके पास -1 आएगा इंटू अयोटा एंड यू गेट माइनस अयोटा. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट पार्ट. अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट की तरफ. तो सेकंड पार्ट है इसका माइनस अयोटा की पावर 6. इसमें आप माइनस तो सबसे पहले बाहर ले लेंगे, ठीक है. टेक इट आउट फ्रॉम ब्रैकेट. अयोटा की पावर 6 आ जाएगी. अब आपके पास नेगेटिव साइन और अयोटा को आपने अयोटा की स्केयर की फॉर्म बनानी होगी. तो सबसे पहले आप अयोटा स्केयर का जब क्यूब लेंगे, अयोटा स्केयर क्यूब, क्योंकि 2 3 टाइम 6, तो इसलिए आपने अयोटा स्केयर बनाना होगा, क्योंकि हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू पता होगी. अब अयोटा स्केयर की जगह हमने वैल्यू पुटिंग करनी होगी -3 का -1 का क्यूब. सॉरी, ये यहाँ पे -1 का क्यूब लेना होगा. जब -1 का क्यूब लेंगे, -1 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1. तो माइनस माइनस +1 एंड द आंसर इज़ +1. इस तरह आपके पास ये आ जाएगा. नेक्स्ट है वी हैव पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 इज़ -1 की पावर -13/2. अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा? -1 की पावर -13/2. इसको सॉल्व करेंगे कि -1 की पावर -1/2 लेंगे. सॉरी, -1 की पावर +1/2 लेंगे और साथ ही हम इसको होल की पावर ले लेंगे. साथ ही होल की पावर ले लेंगे -13. अब -1 की पावर 1/2 लेने का क्या मकसद था? क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू है हमारे पास -1, और जब हम अयोटा स्केयर का अंडर रूट लेंगे, अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अयोटा स्केयर इक्वल टू -1 का, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है. जब अंडर रूट इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, इधर भी, तो ये स्केयर अंडर रूट से कटेगा और अयोटा की वैल्यू आपके पास अंडर रूट -1 आएगी. अब -1 की पावर 1/2 मीन -1 का अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट 1/2 की जगह हम अंडर रूट पुट करेंगे. उसकी पावर -13. अब हम अंडर रूट -1 की जगह क्या लिख सकते हैं? अयोटा. तो इसकी जगह हम अयोटा की पावर -13 लिख देंगे. और आगे ये इसी सिचुएशन से उसी तरह जिस तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. अब इसको देखें. अब आपने इसकी स्प्लिटिंग करनी होगी. तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी अयोटा -14 इंटू अयोटा. पहले इसको हमने इवन फॉर्म बनानी होगी, क्योंकि ये ऑड फॉर्म में है. तो -14 में जब +1 करेंगे तो हमारे पास -13 आ जाएगा. अब अयोटा -14 को हमने क्या करना होगा? अयोटा स्केयर की फॉर्म लिखनी होगी. अयोटा स्केयर और उसकी पावर -7 इंटू अयोटा +1, ये हमारे पास आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इधर हम करेंगे अयोटा स्केयर की वैल्यू पुटिंग होगी -1 की पावर -7 इंटू अयोटा. अब इधर हम -1 की पावर -7 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू अयोटा एंड वी गेट माइनस अयोटा. 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करके माइनस अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट 4 पे चलेंगे. तो पार्ट 4 आपके पास आएगा 2 डिवाइड बाय -1 की पावर 3/2. अब इसको सेम इसी तरह से करेंगे. 2 डिवाइड बाय -1 की पावर क्या लेंगे? 1/2 होल की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है. होल की पावर 3 को हमने सेपरेट साइड पे कर लिया और -1 के ऊपर 1/2 की पावर ले ली. अब आप इसको क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट
पे। तो इसमें आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय -1 की पावर 1/2 मीन के -1 का अंडर रूट और इसकी पावर क्यूब, ये हो जाएगा। अब आपके पास 2 डिवाइड बाय अंडर रूट -1, एज वी ऑल नो इट्स द वैल्यू ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर 3। अब आपके पास 2 डिवाइड बाई आयोटा 3 होगा, जो कि आपके पास ऊपर आके 2 आयोटा -3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में वैल्यू लेके जाते हैं तो उसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी वैल्यू तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब इसको आगे सिंपल स्टेप्स करके सॉल्व कर लेंगे। 2 आयोटा -3, इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देख लें। 2 आयोटा -4, ठीक है, इंटू आयोटा +1, -4 +1 करें तो -3 मिलेगा। और इस तरह आप ये सॉल्व कर लेंगे। 2 और इधर इसकी आयोटा स्केयर का -2 आयोटा +1, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग करनी है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास स्प्लिटिंग होगी आयोटा स्केयर और -2, क्योंकि 2 -4 देगा, 2 इंटू 2 -4। तो आपके पास 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुटिंग करेंगे -1 -2 इंटू आयोटा +1, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आप करेंगे तो 2 और -1 का जब पावर -2 लेंगे तो आपके पास -1 आएगा और साथ आपके पास आ जाएगा आयोटा। तो ये जब आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू आयोटा इक्वल टू -2 आयोटा इज़ योर आंसर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 है आपके पास आयोटा 23 प्लस आयोटा 58 प्लस आयोटा 21। अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी स्प्लिटिंग इसकी अगेन एंड अगेन जो है ना, इनकी सेपरेट स्प्लिटिंग करके और फिर इनको आपस में एडिंग करके जो भी करके एवेल्यूएशन करनी होगी। सबसे पहले आयोटा 23 की फॉर्म बनानी होगी। तो आयोटा 22 इंटू आयोटा, ये आपके पास इसकी फॉर्म बन गई। देन प्लस फिर आयोटा 58 की फॉर्म बनाएंगे तो इसकी बनेगी आयोटा की आयोटा, क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए इसको दो फॉर्म में आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम कर लेंगे आयोटा स्केयर की पावर 29 लें, 29 2 टाइम्स 58 प्लस आयोटा 21 है तो इसको करेंगे आयोटा 20 इंटू आयोटा +1 और ये फिर आपके पास 21 बनेगा, ठीक है। तो इसमें अब आपके पास आयोटा 22 की स्प्लिटिंग फर्दर करेंगे आयोटा स्केयर की पावर 11 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू पुटिंग करेंगे -1 की पावर 29 प्लस आयोटा 20 को कैसे करेंगे आयोटा स्केयर की पावर 10 इंटू आयोटा। अब आपके पास आयोटा स्केयर की वैल्यू पुटिंग होगी -1 की पावर 11 आयोटा प्लस -1 की पावर 29 करेंगे तो -1 प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे इधर -1 इंटू 10 पावर और ये आयोटा। अब आपके पास -1 की पावर 11 -1 होगा, साथ आयोटा आ जाएगा प्लस -1 प्लस -1 की पावर 10 +1 होगा इंटू आयोटा, ये -1 आयोटा -1 +1 आयोटा, ये आपस में सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई किया, -1 को सेम लिख दिया ये वाला और ये +1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करके 1 आयोटा, -1 आयोटा +1 आयोटा कैंसिल आउट हो गए एंड यू गेट आंसर -1 इज़ योर आंसर। ये आंसर आ जाएगा -1 की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 अब हम करने जा रहे हैं, बल्कि अभी इसके इतने ही पार्ट थे, पार्ट 4 तक ही था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं जी राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x + y आयोटा। x + y आयोटा की फॉर्म में अपने क्वेश्चंस को लिखना होगा। वी हैव पार्ट 1 में है जी 3 + 2 आयोटा +2 + 4 आयोटा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल 3 + 2 आयोटा लिखेंगे प्लस ये ब्रैकेट को प्लस के साथ जो ब्रैकेट रिमूव कर देंगे तो +2 + 4 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट 3 + 2 ऐड हो जाएंगे 5 + 4 2 आयोटा और 4 आयोटा क्या हो जाएंगे 6 आयोटा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 + 6 आयोटा। ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास y हो गया। तो हम इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख चुके हैं, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट 2 इसका है 4 + 3 आयोटा -2 + 5 आयोटा।
तो अभी इसको देख लेंगे। 4 + 3 अयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा। ये आपके पास आ जाएगा। 4 में से 2 गए, 2 आ गया। इस 4 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो इसमें से इसको करेंगे अयोटा अयोटा वाले, तो प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। -5 में से 3 गए तो 2 अयोटा। इधर से 2 कॉमन लेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा। कॉमन ना भी लें तो आपकी में ये जो है बन चुकी है फॉर्म, ठीक है। अयोटा इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये एक्स होगा, ये आपका वाई होगा, तो ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3 पे मूव करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 4 + 7 अयोटा +4 - 7 अयोटा। ये आपके पास फॉर्म बनेगी 4 - 7 अयोटा। ये तो इस फॉर्म के लिए अब इसको क्या करेंगे, अभी भी बीच में से प्लस को अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 + 7 अयोटा, फर्स्ट ब्रैकेट को सेम लिखेंगे, +4 - 7 अयोटा। अब आपके पास 4 + 4 ऐड हो जाएंगे, 4 + 4 ऐड होके 8 मिलेगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 + 0 = 8। ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट इसका पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है 2 + 5 अयोटा -2 - 5 अयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 + 5 अयोटा, फर्स्ट ब्रैकेट सेम रखेंगे, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई अंदर करें -2, और ये माइनस माइनस +5 अयोटा। आपके पास 2 - 2 ये आपस में कट गए, और आपके पास 5 अयोटा ऐड होके +10 अयोटा इज़ आंसर। नेक्स्ट आप चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 है 3 + 2 अयोटा 4 - 3 अयोटा। अभी आपस में आपके पास बीच में ना कोई पॉजिटिव साइन है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना एडिशन है, मीन के सिंपली दे विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर। सो फर्स्ट ब्रैकेट को लिखेंगे 3 + 2 अयोटा, बल्कि इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें। 3 4 टाइम 12, और 3 - 3 अयोटा -9 अयोटा। इसी तरह +2 अयोटा को 4 से करें +8 अयोटा। नेक्स्ट 2 अयोटा को -3 से करें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6 अयोटा का स्क्वायर। अब आपके पास 12, और इधर से और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारे पास, तो हम इसको नहीं कर सकते। 12 को सेम लिखेंगे, 9 अयोटा +8 अयोटा -6, और अयोटा स्केयर की जगह वैल्यू पुटिंग होगी -1 की, -1 डाल दिया। नेक्स्ट आप 12 - 9 अयोटा +8 अयोटा +6 1 + 6 हो जाएगा। अब 12 + 6 करेंगे तो यू गेट 18, -9 अयोटा +8 अयोटा माइनस अयोटा। तो ये भी आपके पास इसका 5th पार्ट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आप मूव करेंगे पार्ट नंबर 6 पे। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3 2 डिवाइड 3 -1 की फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें अब आपके पास आपको पहले x + y अयोटा की फॉर्म बनानी होगी। तो सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे 3 + 2 अयोटा। फर्स्ट को हम रियल पार्ट लेंगे, इसको इमेजिनरी पार्ट अयोटा की फॉर्म बना देंगे। 3 + 2 अयोटा डिवाइड बाय, और साथ इसको भी इसी तरह रियल पार्ट एंड दिस वन इज़ द इमेजिनरी पार्ट 3 - 1 अयोटा। तो ये फॉर्म बन गई। अब आपने इसको क्या करना होगा, डिवाइड 3 + 2 अयोटा, डिवाइड को हम जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 3 - अयोटा। अब इसको रैशनलाइज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि अयोटा की फॉर्म डिनोमिनेटर से हमने रिमूव करने के लिए वी डू रैशनलाइज 3 + अयोटा 3 + अयोटा। अब आपके पास 3 + 2 अयोटा 3 + अयोटा ये आपस में ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होंगे, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये फार्मूला क्लोजिंग हो रही है a - b और एक दफ़ा a + b। तो आपके पास फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास लगेगा, रिकॉल करवा दूँ मगर, a² - b² किसके इक्वल है, a + b के और a - b के। ये आपके पास फार्मूला पूरा ओपनिंग होगी। आप कहते हैं तो इसको मैं नीचे लिखवा दूँ, अगर फ़िलहाल अगर देखें, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे, ठीक है। ये फार्मूला मैंने ओपनिंग की हुई है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ये फार्मूला ओपनिंग हो जाएगी। अब ऊपर वालों को आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा दें, 3 3 टाइम्स
9, 3 into iota plus 3 iota, 2 iota into 3 plus 6 iota plus 2 iota का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 पुटिंग कर देंगे। इसकी जगह आयोटा की वैल्यू पुट कर दी -1। नेक्स्ट आप करेंगे 9 प्लस 3 आयोटा एंड 6 आयोटा 9 आयोटा हो जाएगा ऐड होके प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटिंग करेंगे -1 डिवाइड में आपके पास 9 माइनस माइनस प्लस 1 ये आ जाएगा आपके पास। अब है 9 प्लस 9 आयोटा -2 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 10। अब आपके पास 9 में से 2 गए, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 10। अगर आप इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, 7 अलग से डिवाइड हो जाएगा 10 से और 9 बाई 10 अलग से इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। और ये आपके पास है एक्स रियल पार्ट और ये है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। आयोटा वाले को इमेजिनरी पार्ट करेंगे, नाम देंगे, डिक्लेयर करेंगे। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। इसका है 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। ये फॉर्म है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, सिंपली ये आपके पास और ये आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला आपके पास इस तरह होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मैथ में बिल्कुल फार्मूला बिल्कुल बेसिक फार्मूला है जो आप अपनी जो है पिछली क्लासेस में प्रीवियसली पढ़ के आए हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला में ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म दी हुई हो तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म। ए का स्केयर मीन के 1 का स्केयर माइनस बी का स्केयर मीन आयोटा का स्केयर। तो ये आपके पास ये आ जाएगा और साथ आपका 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। सेम ये थर्ड टर्म हमने सेम लिख दी। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे कर लेंगे, 1 माइनस आयोटा -2। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया पूरा आपके पास फार्मूला क्लोजिंग कर दी हमने। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा का स्केयर -1 और साथ आपके पास 2 प्लस आयोटा। सिंपली इसको आपने सॉल्व करना होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 प्लस आयोटा 1 प्लस 1 2 प्लस आयोटा। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये इनको ऐड किया तो आपके पास 2 आ गया और साथ 2 प्लस आयोटा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 है 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर से आयोटा की फॉर्म को ख़त्म करने के लिए वी रैशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, रैशनलाइज जब करते हैं रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन होगा उसको नेगेटिव बना देंगे, मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड में भी सेम एक्सप्रेशन के साथ नेगेटिव साइन लगाना होगा। तो इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर से हमने आयोटा की फॉर्म को रिमूव करना है। ठीक है, तो अब ऊपर न्यूमरेटर में आप देखें 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 1, 2 माइनस 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर हमें 2 माइनस 3 आयोटा ही देगा। नीचे आपके पास ए प्लस बी और एक दफ़ा ए मतलब ए माइनस बी। ए मीन के 2 को ए कह रही हूँ और बी को मैं 3 आयोटा कह रही हूँ, तो ये एक ही पैटर्न बनेगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको क्लोजिंग कर देंगे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, फार्मूला खुल जाएगा। नेक्स्ट 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा 9 आयोटा, 9 आयोटा स्केयर। ये आपके पास इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखें तो 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट होगी -1, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 9 और आपके पास आंसर आएगा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 13। नेक्स्ट अब आप इसको फर्दर सेपरेट कर सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 13 माइनस 3 बाई 13 आयोटा। ये आपके पास रियल पार्ट आ गया एक्स की फॉर्म में, ये आपके पास आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट। दिस वन इज योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले न्यूमरेटर में आप देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 टाइम्स 6 माइनस 2 इंटू 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा। इसी तरह प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा आपके पास सेम रहेगा। नेक्स्ट अब स्टेप्स करेंगे 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे -1। डिवाइड में आपके पास 1 प्लस आयोटा ही आएगा। नेक्स्ट अब आप देखें तो इसमें नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, इनको नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ से इसको देखते जाएं। 6 और ये -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा आपके पास माइनस आयोटा आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। अब आप 6 प्लस 2 को इसको और इसको ऐड करें तो आपको 8 आएगा। 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। अब आपने इस फॉर्म को रैशनलाइज करना होगा। यहाँ से रैशनलाइज करेंगे जब 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। इसको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करना होगा। रैशनलाइजेशन के लिए पॉजिटिव साइन है तो इसको आपने नेगेटिव लेके मल्टीप्लाई भी करना होगा उसी एक्सप्रेशन से और डिवाइड भी। ये सब बेसिक स्टेप्स हैं, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अब आपको पता होने चाहिए। फिर भी आपको एक दफ़ा रिकॉल कराने के लिए आई विल डू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसको रैशनलाइज हमने कर लिया, ठीक है। रैशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपने 8 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स को, इसी तरह डिनोमिनेटर्स को भी करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, एक दफ़ा ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला क्लोजिंग होगी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा 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 का स्केयर डिवाइड बाय 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा का स्केयर -1। ये आपने वैल्यूज़ पुटिंग कर ली हैं। अब आपके पास जो है सॉल्व आगे करते जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म करते जाएंगे। 8 माइनस 8 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू पुटिंग करें -1 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1। आपके पास 8 माइनस 9 आयोटा -1 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाय 2। अब इसको सिंपलेस्ट करेंगे, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो इसको सेपरेट करेंगे तो 7 डिवाइड बाय 2 माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ। अब इसमें आपने न्यूमरेटर को 1 प्लस आयोटा को सेम रखना होगा और डिनोमिनेटर में आपने फार्मूला ओपनिंग करनी होगी। फार्मूला कौन सा ओपन होगा, ए प्लस बी का होल का स्केयर जो कि इक्वल होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला अभी हम खोलेंगे। 2 को हम एज अ ए लेंगे, आयोटा को हम एज अ बी लेंगे। फार्मूला ओपनिंग करेंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ये अब आप खोल देंगे फार्मूला। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 का स्केयर 4 प्लस आयोटा का स्केयर -1। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुटिंग कर दी। वैल्यू पुटिंग होगी 2 टाइम्स 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा। तो ये आपके पास 4 आयोटा की फॉर्म आ गई। नेक्स्ट 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 4 में से 1 गए, आपके पास आगे 3 प्लस 4 आयोटा। अभी भी आगे ये सिंप्लीफाई मज़ीद होगा, इसको एवेल्यूएशन करनी होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी होगी। तो इसके डिनोमिनेटर से आपने आयोटा की फॉर्म को रिमूव करने के लिए वी डू रैशनलाइज 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसको रैशनलाइजेशन के लिए मिड वाली टर्म जो पॉजिटिव है इसको एक्सप्रेशन नेगेटिव के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड भी, इसको हम कहते हैं रैशनलाइज। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय, इधर आपके पास फार्मूला क्लोजिंग होगी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी होगा तो इसका फार्मूला क्लोजिंग होगी ए का स्केयर माइनस
बी का स्केयर, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपने मल्टीप्लाई करना होगा, 1 × 3 3, 1 × -4 -4 अयोटा, प्लस अयोटा × 3 + 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा × 4 अयोटा 4 अयोटा स्केयर। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 3 का स्केयर लेंगे तो 9 बनेगा, -4 अयोटा का स्केयर मीन के 16 अयोटा स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 3 -4 अयोटा + 3 अयोटा, आपके पास माइनस अयोटा आएगा, -4 अयोटा स्केयर की वैल्यू पुटिंग करेंगे -1। नीचे आपके पास 9 - 16 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आएगी। 3 माइनस अयोटा माइनस माइनस +4 डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस +16। अब 9 में आप 16 ऐड करेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर में 4 + 3 करेंगे तो 7 माइनस अयोटा, और डिवाइड में 9 + 16 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, 25 आ जाएगा। अब इसको सेपरेट कर दें, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, 7 डिवाइड बाई 25 माइनस अयोटा डिवाइड बाई 25, ये आपके पास रियल पार्ट होगा और ये आपके पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें डिनोमिनेटर 3 + अयोटा 3 माइनस अयोटा, इसको हम ले लेंगे एलसीएम में। टेक एलसीएम, ऐसे इसको ले लेंगे 3 + अयोटा 3 माइनस अयोटा। अब इसको सिंपलेस्ट अगर आप देखें तो शॉर्ट वे में, शॉर्टकट मेथड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 3 अयोटा को 3 + अयोटा को 1 से और 3 माइनस अयोटा को इस 1 से, तो सिंपल आपके पास ये एलसीएम लेके आ जाएगा। माइनस आपके पास आ जाएगा 3 माइनस अयोटा, ये हो जाएगा फर्स्ट, 3 माइनस अयोटा, फिर -3 + अयोटा, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको आपने सिंपलेस्ट करना होगा। 3 माइनस अयोटा -3 प्लस माइनस माइनस अयोटा, न्यूमरेटर ऐसे बनेगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 + अयोटा 3 माइनस अयोटा मीन के a + b a - b है, तो इसको हम क्लोजिंग में लिख देंगे a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अब इसको फॉर्म करेंगे 3 3, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, माइनस अयोटा आपके पास -2 अयोटा आ गया। 3 का स्केयर आप लेंगे 9, माइनस अयोटा का स्केयर -1 वैल्यू पुटिंग हो जाएगी, -2 अयोटा डिवाइड बाय 9 + 1, जो कि आपके पास आ जाएगा -2 अयोटा डिवाइड बाय 10, और ये होगा आपका आंसर। -2 अयोटा बाय 10 आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, 1 + अयोटा की पावर माइनस में, नेगेटिव में, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हमें डिनोमिनेटर में लेके जाना होगा ताकि ये कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिव में। +1 डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा की स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने नीचे इसके स्केयर खोल देना होगा। a + b का होल स्केयर का फॉर्मूला खुलेगा, इधर भी a - b का होल स्केयर, तो इसका a + b का होल स्केयर का फॉर्मूला खोलेंगे, a² + b² + 2ab, ये आ जाएगा आपके पास। प्लस इस टर्म का भी इसी तरह फार्मूला ओपनिंग होगी, 1 डिवाइड बाय नीचे वाले का फार्मूला ओपन होगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, ये आपके पास फार्मूला ओपनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट फार्मूला ओपनिंग करने के बाद इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 का स्केयर 1 + अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 + 2 अयोटा पुट हो जाएगा, +1 डिवाइड बाय 1 का स्केयर 1 प्लस माइनस अयोटा का स्केयर लेंगे तो ये आपके पास अयोटा स्केयर आएगा जिसकी वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस +2 अयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा अब 1 डिवाइड बाई 2 अयोटा, और इधर भी आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 अयोटा की फॉर्म आ जाएगी, दोनों जगह 1 डिवाइड बाई 2 अयोटा। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दिस। ये जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास 1/2 अयोटा प्लस इधर भी आपके पास 1/2 अयोटा हो जाएगा। फिर आप 2 अयोटा को कॉमन ले लेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1
जो कि होगा 2 डिवाइड बाई 2 अयोटा। 2 से कैंसिल होगा, आपके पास 1 बाई अयोटा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 आपके सामने लिख चुकी हूँ। अब इसका ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला खोलेंगे। तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab प्लस 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा। इसकी फॉर्म सिंपलेस्ट बनाएंगे। इसको 2 का स्केयर 4 प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस 2 2 टाइम 4 4 इंटू अयोटा 4 अयोटा प्लस 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा। अब आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 4 अयोटा प्लस 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा। सिंपलेस्ट और करेंगे तो 4 में से 1 गए 3 प्लस 4 अयोटा प्लस 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा। ये फॉर्म आपके पास यहाँ तक आ जाएगी। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लेके इसका एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस अयोटा। और एलसीएम में सिंपलेस्ट ये है शॉर्टकट कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। इसको इसके साथ करें क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा और 1 को इसके साथ कर लें प्लस 7 माइनस 4 अयोटा। ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पास हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 टाइम्स 6 प्लस 3 इंटू अयोटा 3 अयोटा प्लस 4 2 टाइम 8 अयोटा प्लस 4 1 टाइम 4 अयोटा इंटू अयोटा 4 अयोटा का स्केयर प्लस 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा। 2 प्लस अयोटा की फॉर्म आएगी 2 प्लस अयोटा। ये आपके पास अब इसमें 6 प्लस 8 9 10 11 8 इंटू 8 और 3 ऐड करेंगे तो 11 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे प्लस 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा। अब इसमें 6 प्लस 11 अयोटा सिंपलेस्ट करते जाएं -4 प्लस 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा। आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी? 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 बनेगा। 2 प्लस 7 आपके पास 9 आ जाएगा प्लस 11 में से 4 गए 7 अयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ से आगे आप इसको फर्दर डिनोमिनेटर से अयोटा को रिमूव करने के लिए इसको आप रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? 2 माइनस अयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस अयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अब मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा से और नीचे आपके पास 2 प्लस अयोटा होगा 2 माइनस अयोटा से सिंपलेस्ट। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करें। 9 2 टाइम्स 18 माइनस 9 अयोटा इंटू 9 अयोटा प्लस 7 और 2 प्लस 7 2 टाइम 14 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 अयोटा और अयोटा 7 अयोटा का स्केयर डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपके पास आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ये आपके पास हो जाएगा। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 18 माइनस 9 अयोटा प्लस 14 अयोटा। ये आपके पास होगा 4 आ जाएगा। 5 आएगा प्लस 5 अयोटा माइनस 7 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे डिवाइड बाई 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा का स्केयर -1। अब 18 प्लस 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। नीचे डिनोमिनेटर 5 बन गया और न्यूमरेटर में 18 में आपने 7 ऐड करने हैं। 18 में 7 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 5 अयोटा। अब इसको सिंपलेस्ट अलग अलग कर देंगे। 25 सेपरेट कर दें। 25 डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें। 25 डिवाइड बाई 25 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 अयोटा। 5 से कट के आपको 25/5 प्लस अयोटा की फॉर्म मिलेगी और ये भी कट के आपके पास 5 प्लस अयोटा सिंपलेस्ट जो है वो आपके पास आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। रियल नंबर फाइंड वैल्यू करेंगे। रियल नंबर एक्स एंड वाई फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आपके पास पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 आपके सामने लिखा हुआ है। इसको देखें। ब्रैकेट को पहले ओपनिंग करेंगे। 2 प्लस 3 अयोटा को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 3x अयोटा आ जाएगा प्लस
इसी तरह इस ब्रैकेट को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 3y आयोटा आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3x आयोटा प्लस y प्लस 3y आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इनको हमें कंपेयरिंग करनी होगी। रियल नंबर को कंपेयर करेंगे रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो फिर हम लोग को वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी x एंड y की। तो सबसे पहले हम यहाँ से रियल पार्ट 2x को और इधर से y को कंबाइन कर लेंगे। 2x प्लस वाई प्लस 3x आयोटा प्लस 3y आयोटा इक्वल टू प्लस 2 को इधर ले आएंगे, इक्वालिटी के कोई -2 बन जाएगा। अब आपके पास 2x प्लस वाई प्लस यहाँ से आपके पास आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर 3x प्लस 3y बचेगा, इधर -2, और यहाँ पे कोई आयोटा की टर्म नहीं है तो इसको हम 0 आयोटा ले लेंगे, क्योंकि हमने कंपेयरिंग करनी होगी। ये रियल पार्ट विदाउट आयोटा और ये रियल पार्ट कंपेयर होंगे आपस में, और ये इमेजनरी पार्ट, ये सब इधर इमेजनरी पार्ट से कंपेयर होंगे। यहाँ इमेजनरी पार्ट नहीं था तो मैंने खुद से 0 आयोटा लेट कर लिया, खुद से इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे? रियल पार्ट कंपेयर हो रहे हैं पहले, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कंपेयर करने के लिए 2x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? -2 के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इमेजनरी पार्ट को कैसे कंपेयर करेंगे? 3x प्लस 3y किसके इक्वल होगा? 0 के। ठीक है, यहाँ से देखें 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आपने इधर से 3 कॉमन लेना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब इसमें से x प्लस वाई आप इधर ही रखेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 के नीचे आके डिवाइड करा देंगे, तो आपके पास x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं यहाँ से। और आपने अगर y की वैल्यू निकालनी होगी तो ये आ जाएगी -x। अब ये x y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे? पुट इट इन इक्वेशन 1। हमने नाम दिए हुए थे इक्वेशंस के। अभी ऊपर आपके पास ये सामने देखें, इक्वेशन का नाम दिया हुआ था इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 थी, ये वाली इक्वेशन 1। इसमें अब आपने इक्वेशन 1 में पुटिंग करनी होगी। ठीक है, x की जगह यहाँ पे हम, या y की जगह यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन 1 अभी लिख लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू -2। 2x प्लस वाई की जगह ये वैल्यू पुटिंग होगी -x आ जाएगा इक्वल टू -2। तो आपके पास अब होगा 2x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू -2। 2x में से x गए, x आ गए, तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, रियल नंबर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, इसमें भी रियल पार्ट्स जो हैं, रियल नंबर्स x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा, टेक एलसीएम। ठीक है, इसका ले लेंगे। तो इसमें आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस आयोटा को y से प्लस x को 1 माइनस 2 आयोटा से इक्वल टू 1। अब आपके पास क्या बनेगा? y 1 और इंटू वाई प्लस वाई आयोटा प्लस x माइनस 2x आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा की फॉर्म इक्वल टू 1। ये आपके पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। y प्लस एक्स कंबाइन कर लेंगे, प्लस वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा, सिंपल हो जाएगा, और डिवाइड में भी इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -2 आयोटा -2 आयोटा, प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास y प्लस एक्स अलग हो गया, प्लस आयोटा इधर से कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2x आ जाएगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, स्केल की वैल्यू पुट करेंगे -1। y प्लस एक्स प्लस आयोटा y माइनस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2। ये आपके पास फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म बनेगी। अब नेक्स्ट आपने कैसे करना होगा? इक्वल टू 1 भी था, y प्लस एक्स प्लस आयोटा y माइनस 2x
डिवाइड बाय 2 × 1 3 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर से यहाँ से रिमूव करने के लिए, क्योंकि इक्वालिटी भी साथ दी हुई है, तो इसको डिनोमिनेटर से रिमूव करेंगे। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इक्वालिटी के, इधर आके ये इसको इधर लेके आएंगे, इक्वालिटी के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y प्लस एक्स प्लस आयोटा y माइनस 2x इक्वल टू 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आपके पास y प्लस एक्स प्लस आयोटा y माइनस 2x इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। अभी आपके पास रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इस रियल पार्ट को इस रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट जब कंपेयर होंगे, रियल पार्ट्स ये आपके पास आएंगे y प्लस एक्स इक्वल टू 3, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास होगा आयोटा वाला, ये आयोटा वाली पार्ट, और ये आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है। सो इट्स मीन देयर इज़ वन कोफिशिएंट विद आयोटा। तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू -1। अब आपने इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशंस आ गई हैं, रियल पार्ट इक्वेशन 1, इमेजिनरी पार्ट इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए जी, अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 लिखनी पड़ेगी और इसको इक्वेशन 2 के साथ करना पड़ेगा। y माइनस 2x इक्वल टू -1। साइंस को चेंज करेंगे ताकि हमारा y पार्ट कट जाए, इसको चेंज करेंगे साइमल्टेनियसली, इस तरह 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव y नेगेटिव y कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 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 2 × 1 3x हो जाएगा, 3 × 1 4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आगे हम फर्दर पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमें y मिल जाएगा। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है, या इक्वेशन 1 में, जिसमें भी आप पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक्स की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी 4/3 प्लस वाई इक्वल टू 3। अब नीचे डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे, डिनोमिनेटर 1 लेके इसको सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 टाइम 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 प्लस 3y इक्वल टू 3। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 3y इक्वल टू 3। इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको लिख लें, 4 प्लस 3y इक्वल टू 9। 3y इधर ही रहेगा, 9 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके -4, 3y इक्वल टू 5। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 3 से डिवाइड 3 से डिवाइड 3 3 से कट गया, y की वैल्यू 5/3 इज़ योर आंसर। x की वैल्यू भी फाइंड होगी थी और y की भी फाइंड हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 ये आपके सामने लिख चुकी हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, x डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, और ये वाली टर्म जितनी पॉजिटिव के साथ है इसको हम इक्वालिटी के इधर ले आएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगी -5 डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, इस टर्म को हमने लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव था तो ये यहाँ पे आके नेगेटिव बन गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा माइनस के साथ, और ऊपर हम अब इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरह लेंगे, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा, क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई करें, शॉर्टकट है ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, माइनस, और दूसरी टर्म बनेगी y 2 प्लस आयोटा, और ये टर्म जो है पूरी लेफ़्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे सेम रहेगी। ठीक है, तो इसको भी आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। x 2 माइनस आयोटा माइनस y 2 प्लस आयोटा, नीचे डिवाइड में आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला क्लोजिंग हो जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास साथ ही ये आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे, x 2 माइनस आयोटा माइनस y 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 5 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। ये आपके पास 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 1 जो कि इक्वल हो जाएगा 5 के, फर्दर डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा।
अब आपने इसको क्या होगा, इक्वालिटी के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 माइनस 2 आयोटा को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले x 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, माइनस y 2 प्लस आयोटा भी 3 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इक्वल में इसके आगे आपके पास इक्वल में 5 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 5 आयोटा के साथ। मुझे छोटा करके लिखना पड़ेगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। तो ये अब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स बाहर रहेगा, अंदर आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा इन दो टर्म्स को, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 टाइम्स 6 माइनस 2 2 टाइम 4 4 आयोटा, फिर एक दफ़ा माइनस आयोटा को 3 से तो माइनस 3 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह माइनस वाई बाहर रहेगा, अंदर आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स 6 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा, प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। और आपके पास इक्वालिटी में आगे ये जाएगा, इक्वालिटी में आ जाएगा 5 1 माइनस 5 आयोटा। ये आपके पास आगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस इशू है, इस वजह से मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। लेकिन ये आपके पास बियॉन्ड दिस वैल्यू, इससे आगे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको और सिंपलेस्ट कर लेंगे। एक्स हो गया, इसमें आप कर लेंगे 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 7 आयोटा बनेगा, प्लस 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुटिंग होगी, माइनस वाई 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, -2 -1। और अब आपके पास इक्वल टू 5 1 माइनस 5 आयोटा। थोड़ी सी स्पेस बन गई है इसमें। नेक्स्ट अब आपके पास x 6 माइनस 7 आयोटा -2, और आपके पास y में आ जाएगा 6 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस 25 आयोटा, ठीक है। इसको भी मैंने ओपनिंग कर ली, 5 अंदर 5 5 5 द 25 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसको करना होगा x 6 माइनस 2 4 माइनस 7 आयोटा माइनस y, इसमें आपने करना होगा 6 प्लस 2 सॉरी 6 प्लस 2 को ऐड करेंगे। 6 प्लस 2 को आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस आयोटा इक्वल टू 5 माइनस 25 आयोटा। अब आपने एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। 4x माइनस 7x आयोटा सॉरी 7x आयोटा माइनस 8y माइनस माइनस प्लस y आयोटा इक्वल टू 5 माइनस 25 आयोटा। अब इसमें हमने क्या करना था, फाइंड रियल नंबर फाइंड करने थे, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसको फाइंड करने के लिए रियल पार्ट्स को कंबाइन कर लेंगे, जो कि है 4x माइनस 8y, और इमेजनरी पार्ट को अलग से यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 5 माइनस 25 आयोटा। रियल पार्ट जो है अलग करेंगे सेपरेट, और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करेंगे ताकि हम इनको आपस में कंपेयर करके वी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। करेंगे इंशाल्लाह अभी। तो ये 4x माइनस 8y माइनस इमेजनरी कॉमन ले लेंगे, 7x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल टू 5 माइनस 25 आयोटा। अब ये पार्ट रियल है और ये 5 के साथ, तो रियल पार्ट को यहाँ पे बना लेंगे। रियल पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 4x माइनस 8y इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इमेजनरी पार्ट को देख लेंगे, तो इमेजनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा ये वाला आयोटा के साथ वाला, 7x प्लस वाई इक्वल होगा -25 के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम y की वैल्यू निकालेंगे इधर से। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 थी, तो ये हमने इक्वेशन 2 लिख ली। अब इक्वेशन 2 में से हम वैल्यू निकाल लेंगे y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए y को इधर रखेंगे, -7x इधर आके +7x -25 हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन जो होगी, इसको y की इक्वेशन को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 2 जो इमेजनरी की इक्वेशन थी, इमेजनरी पार्ट की, इसमें से हमने y की वैल्यू निकाली, और इस y की वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम पुटिंग कर देंगे। जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो अब देखें आपके पास 4x माइनस 8 वाई की जगह, यहाँ पे हम इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करने जा रहे हैं।
तो 7x माइनस 25 इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब आप देखें 4x माइनस 56x माइनस माइनस प्लस 200 इक्वल टू 5। आपके पास बनेगा, सॉरी 56x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 52x प्लस 200 इक्वल टू 5। अब इसको मज़ीद सिंपलेस्ट करेंगे तो जितना सिंपलेस्ट होता जाएगा इसको करेंगे और आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, -52x इक्वल टू 5 माइनस 200, ये आपके पास आएगा -195 माइनस 52x। इसको -52 से -52 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कटेगा, 52 से कटेगा और x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15/4। इसको सिंपलेस्ट करके आपके पास आंसर आएगा, कटिंग होगी तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्स 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस y। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और साथ आयोटा आ जाएगा b और इक्वल में 3 प्लस 10 आयोटा भी लिखना होगा। फिर आपके पास x 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस y 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी -1 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। फिर आपके पास x 1 प्लस -1 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने -1, ये प्लस y 4 -1 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब आपके पास x 1 -1 तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा 2 आयोटा प्लस y 4 में से 1 गए 3 माइनस 4 आयोटा और आपके पास इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा आ जाएगा। अब आपने x को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके 2x आयोटा प्लस 3y माइनस 4y आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। इसमें भी हमने रियल पार्ट्स फाइंड करने हैं तो वी विल कंपेयर इट विद ईच अदर। कंपेयर करेंगे इसको, रियल पार्ट कंपेयर विद रियल वन एंड द इमेजिनरी पार्ट इज़ कंपेयर विद इमेजिनरी वन। तो सबसे पहले इसमें से 3y को इधर कर लेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में प्लस 2x आयोटा माइनस 4y आयोटा अलग हो जाएगा। अब इसमें से रियल पार्ट इज़ कंपेयर विद रियल, तो रियल पार्ट इसको अलग लिख लेंगे, 3y इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ y इज़ 1। 3 से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। अब इस वैल्यू को साथ ही इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करेंगे। इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट किस तरह सेपरेट होगा, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। मीन केस में से इमेजिनरी कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 4 आयोटा, 2x माइनस 4 y वाला पार्ट इज इक्वल होगा 10 के, आयोटा के साथ 10 है तो इससे कंपेयर करेंगे। फिर 2x माइनस 4 y इक्वल टू 10, y की जगह इसकी वैल्यू पुटिंग होगी। द वैल्यू ऑफ y वी हैव फाउंड विच इज़ 1, यहाँ पे पुट कर दी y की वैल्यू और आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसमें क्या करना होगा, 2x इधर ही रखेंगे, 10 माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। तो द वैल्यू ऑफ x इज़ 7। रियल पार्ट्स की वैल्यू तो आप फाइंड कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। इसको आपने कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना होगा। तो कम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट x प्लस वाई आयोटा। तो हमने फाइंड करना है दैट कम्प्लेक्स नंबर, रियल वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज फाइंड करनी है x एंड y। मीन के सिंपलेस्ट ये कह लूँ अगर इजी वर्डिंग में, तो x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। तो z हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे z की जगह हम ये x प्लस वाई आयोटा पुट करेंगे और z बार मीन के z का कॉन्जुगेट, z बार हम किस तरह लेंगे, x इसके जो आयोटा वाली टर्म का जो साइन होगा उसको माइनस कर देना, इज़ वी कैन से इट्स अ कंजुगेट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट होगा।
तो ये इसके बाद आयोटा वाली टर्म्स को हमने पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव कर दिया तो इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, अब जेड की वैल्यू, जेड बार की वैल्यू को पुटिंग करेंगे इस पूरी इक्वेशन में जो हमें सवाल में दी हुई है। तो इस इक्वेशन को पहले लिख लेंगे 4z माइनस, सॉरी डायरेक्ट पुटिंग कर दूँगी, 4z की जगह x प्लस वाई आयोटा माइनस 3z बार x माइनस वाई आयोटा, मीन z बार मीन z का कॉन्जुगेट, और 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। अब इसमें आपके पास इसको सॉल्व अप करेंगे 4x प्लस 4y आयोटा, ब्रैकेट सॉल्व कर ली, देन अगेन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट से, 3x माइनस माइनस प्लस 3y आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 4x प्लस, सॉरी इसको आप सिंपलेस्ट कर लें, इधर ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 4x में से माइनस 3x करें तो आपके पास x आ जाएंगे, प्लस 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा आपके पास 7y आयोटा आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। और लेफ़्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड को आपने डिनोमिनेटर में इसको आयोटा की टर्म को रिमूव करने के लिए रैशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेशन है, हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रैशनलाइज करते हैं इस तरह। हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 प्लस आयोटा 1 माइनस 18 आयोटा के साथ, और नीचे आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी है तो इसको क्लोजिंग कर लेंगे, a का स्केयर प्लस, सॉरी a का स्केयर माइनस b का स्केयर, a का स्केयर लिख के बीच में माइनस b का स्केयर होगा। अब आपके पास x प्लस 7y आयोटा इक्वल है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लें, 2 प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा प्लस माइनस माइनस 18 आयोटा का स्केयर डिवाइड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस आयोटा का स्केयर माइनस 1। x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू 2 माइनस आयोटा माइनस 36 आयोटा माइनस 35 आयोटा बनेगा, माइनस करके 36 में से 1 गए 35 माइनस 18 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, ये आपके पास 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है x प्लस 7 आयोटा इक्वल है 2 माइनस 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 18 डिवाइड बाय 5। अब आपके पास इसमें x प्लस 7 आयोटा इक्वल हो जाएगा, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 माइनस 35 आयोटा डिवाइड बाय 5। 5 डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, इसको इक्वलिटी के इधर लेके जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये आपके पास x प्लस 7 आयोटा के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 2 माइनस 35 आयोटा, ये आपके पास बनेगा 5 इंटू एक्स, 5x प्लस 5 7 टाइम 35 आयोटा इक्वल टू 20 माइनस 35 आयोटा। अब इसमें अब आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स इधर थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ये 7y आयोटा है तो इसको यहाँ पे 7y आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, 7y आयोटा। इधर भी आपके पास नीचे भी ये 7y आयोटा हो जाएगा, 7y आयोटा। अब 7y आयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास 35y आयोटा आएगा। तो ये सारी इसमें चेंजिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 35y आयोटा, ये आपके पास थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर लें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास ये टर्म बनेगी चेंजिंग करके 35y आयोटा। अब आपने कंपेयरिंग करनी होगी, ये रियल पार्ट को कंपेयर कर लें, 5x इक्वल टू 20 और इमेजनरी पार्ट 35y को इक्वल कर लें माइनस 35। इधर से इमेजनरी पार्ट माइनस 35 ये लिख लिया, और इधर से इमेजनरी पार्ट 35y, इसको 35 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पे, तो आपके पास y इक्वल आ जाएगा -1। इधर आपके पास 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 4। और ये आपके पास फाइंड हो चुके हैं z कॉम्प्लेक्स नंबर यू हैव फाइंड नाउ, 4 प्लस, सॉरी प्लस और माइनस y आयोटा, मीन आपके पास ये फुल फॉर्म बनेगी z की, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस y आयोटा, 4 रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट आपके पास y किसके इक्वल आ गया -1। इसको आप
4 माइनस आयोटा लिख देंगे, 4 माइनस आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है फाइंड द कॉन्जुगेट। अभी इसमें हम लोग क्या कॉन्जुगेट को फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट मीन के z की वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू दी होगी 4 माइनस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट मीन लेट के ये z है, ठीक है, z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट मीन इसका बार लेना होगा, z बार। तो z बार कैसे लेंगे, इमेजिनरी पार्ट के जो साइन को नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव कर देंगे। तो अभी 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। नेगेटिव में था आयोटा की टर्म, जो फॉर्म थी वो साइन नेगेटिव था तो उसको हमने पॉजिटिव बना दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया कॉन्जुगेट। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। सेकंड पार्ट है जी इसका 3 आयोटा प्लस 8, 3 आयोटा प्लस 8। अब इसको लेट कर लें, z इक्वल है 3 आयोटा प्लस 8 के। और अभी हमने क्या करना होगा, कॉन्जुगेट कैसे लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के लिए हमने z बार करना होगा और इसमें आयोटा वाली टर्म्स को माइनस कर देना होगा। बस दैट्स इट, ये हमारा दैट कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट -1/5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे z इक्वल 2 प्लस अंडर रूट -1/5। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोगों को z बार लेना होगा। 2 प्लस अंडर रूट -1 को सेपरेट कर देंगे, अंडर रूट 5 को अलग कर देंगे। तो 2 प्लस अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा डिवाइड बाई अंडर रूट 5। और कैसे इक्वल होगा, क्योंकि आयोटा स्केयर इक्वल टू -1, वी नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्केयर, अप्लाइंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ये से कटेगा तो आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, इसलिए अंडर रूट -1 की जगह आई हैव पुट इन आयोटा इंस्टेड ऑफ अंडर रूट -1। तो ये मैं पुट कर चुकी हूँ इसमें। अब इसमें आयोटा टर्म्स है, अंडर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 आयोटा वाली टर्म है, तो इसको हम माइनस में कर देंगे, -1 बाई अंडर रूट 5 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका देखेंगे हम पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 इसका आएगा 5 आयोटा बाई 2 -7/8। इसको पहले लेट कर लेंगे, z के इक्वल 5 आयोटा बाई 2 -7/8। अब इसका z का बार मीन के इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z बार लेंगे। तो z बार जब लेंगे तो z बार में क्या आ जाएगा, -5/2 आयोटा। आयोटा वाली टर्म को पॉजिटिव थी तो इसको हमने पॉजिटिव टर्म को हमने नेगेटिव बना दिया, इट्स मीन कॉन्जुगेट। और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने फाइंड करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 आपको इसमें दे दिया गया, इसमें अब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए व्हाट विल बी डू, ये आपके पास है x की वैल्यू मीन रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है y। इसको y डिक्लेयर करेंगे, नेम दे देंगे y का, x और y। और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए लेट सपोज अगर ये हमारे पास z है तो इसको हम लिख लेंगे z मॉड। ये मीन के 2 लाइंस के अंदर इसको लिखेंगे तो ये मॉड होगा। अंडर द रूट ले लेंगे और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे x का स्केयर y का स्केयर, x का स्केयर प्लस y का स्केयर। तो x का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा, 11 का स्केयर प्लस y का स्केयर मीन 12 का स्केयर। तो ये आप इसको फाइंड करेंगे तो 11 स्केयर 121 प्लस 12 का स्केयर 144। और जब इसको आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 265। ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 पे चलते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो 2 प्लस 3 आयोटा पार्ट 2, बीच में नेगेटिव साइन भी आएगा, नेगेटिव साइन, और फिर साथ ब्रैकेट में 2 प्लस 6 आयोटा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको z के इक्वल ले लिया, लेट कर लिया कि लेट z विल बी इक्वल टू दिस वन, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 प्लस 3 आयोटा -2 -6 आयोटा ले लेंगे। 2 -2 कट आउट होके क्या दे देगा, 0 प्लस, और ये आपके पास प्लस 3 आयोटा -6 आयोटा क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। तो ये आपके पास z आ गया। अब z का मैग्नीट्यूड मीन z बार लेंगे, ठीक है, z बार नहीं सॉरी, z के साइड पे मॉड, z का मॉड लेंगे मीन मैग्नीट्यूड। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 है, y की वैल्यू इक्वल है 3 के। तो ये आप y जो है x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्केयर प्लस
वाई की जगह 3 का स्केयर -3 का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 + 9 इक्वल टू √9 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट हो चुका है, पार्ट नंबर 2। अब हम जाएंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 है 2 - आयोटा 6 + 3 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई both practice with each other। तो ये आपके पास 6 2 टाइम 12 प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, फिर आपके पास 12 6 आयोटा कैंसिल आउट विद ईच अदर, -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। 12 + 3 इज इक्वल टू 15। या फिर आपके पास 15 आ गया, मीन के जेड की वैल्यू आ गई 15 + 0 आयोटा। अब इमेजनरी पार्ट आपके पास 0 है। इमेजनरी पार्ट 0 का मतलब नो एनी इमेजनरी पार्ट इन दिस क्वेश्चन। तो z का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इसको लेंगे x और y आप 0 लेंगे, तो x क्या होगा, x का स्केयर मीन 15 का स्केयर प्लस y का स्केयर 0 का स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 का स्केयर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, देख लें 15 का स्केयर किसके इक्वल होगा। 15 का स्केयर जिसके इक्वल होगा तो वो उसकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 15 का स्केयर, तो 15 का स्केयर अंडर रूट से कट के तो आपको 15 ही आंसर मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट नंबर 4 है 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा। आपको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करने के लिए रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 3 - 2 आयोटा 2 - आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा एंड 2 - आयोटा। ऊपर वालों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 टाइम्स 6 प्लस माइनस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा का स्केयर डिवाइड बाय ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। आपके पास आ जाएगा 6 -7 आयोटा -4 आयोटा -7 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुटिंग करेंगे -1, 2 का स्केयर 4 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे। आपके पास आ जाएगा 6 - 7 आयोटा -2 डिवाइड बाय 4 + 1। आगे मज़ीद सिंपलेस्ट करेंगे। 6 - 2 आपके पास क्या आ जाएंगे 4 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 5। आपके पास 4/5 -7/5 आयोटा। एक आपके पास आ गई x की टर्म, ये आपके पास आ गई y की टर्म। तो अब इसका z मॉड लेंगे। तो z मॉड के लिए वी यूज़ दिस फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड x² + y²। तो वैल्यू ऑफ x 4/5 का होल का स्केयर प्लस y 7/5 का होल का स्केयर। तो आपके पास ये स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब 4 का स्केयर 16/25 प्लस 7 का स्केयर 49/25। तो हम इसको ले लेंगे 25 को एलसीएम 16 + 49 आ जाएगा। अब इसको आपने आपस में ऐड करना होगा। में ऐड करें 65/25, ये आपका आ जाएगा 65/25 आंसर। आई होप you like this video and कोई भी any problem you can ask in comment box. Okay students, thanks for watching. Allah Hafiz.